बिहार में सरकारी परीक्षा स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए एक सबसे बड़ी बात है और इसी के लिए वो तैयारी करने के लिए पटना में आते हैं और पटना में आकर के छोटे छोटे लॉजों में बहुत ही कठिनाई से रहते हैं। और जब परीक्षा होती है और जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें खबर आती है कि धांधली हो गई। एक तरीके से छात्रों के लिए जो भी सपना संजोग के रखते हैं छात्र, उनका सपना एक तरीके से धड़ से चकनाचूर हो जाता है। पूरी जो है मेहनत एक तरीके से बर्बाद हो जाती है। अभी दरोगा अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज जो है सिपाही बहाली के छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सिपाही बहाली के छात्रों का रिज़ल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे रिज़ल्ट अपने फिज़िकल की भी तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि धांधली कैसे हुई और क्या इसका प्रमाण है और आगे की रणनीति ये क्या बनाएंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। मैं शहबाज आपको इसी तरीके से खबर दिखाता हूँ, सच्ची खबर आपके सामने लेकर के आता हूँ और छात्रों की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जिस तरीके से अगर किसी मरीज़ को कैंसर हो जाता है तो वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। और पढ़ने वाले छात्र बहुत सारे इंजीनियरिंग करने के बाद, बहुत सारे आगे पढ़ाई करने के बाद तैयारी करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी हो जाए। और सरकारी नौकरी जब बात आती है और उसमें जब धांधली हो जाती है, और कहना ये भी है छात्रों का कि सरकार इसमें संलिप्त रहती है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। आप इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सरकार तक ये न्यूज़ पहुँचे। आप किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं? बिहार सिपाही का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कि बिहार सिपाही में व्यापक रूप से धांधली हुई है, जिसका कि हम लोगों के पास में अहम सबूत है, बहुत सारे सबूत है जो किसी दिखाना चाहते हैं आपको हमें। ये देखिए, क्वेश्चन आउट होना, ये तो आम बात हो गई है। क्वेश्चन आउट होना 1:24 में, 2 बजे से एग्जाम है और 1:24 में क्वेश्चन इसका वायरल हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन वायरल होना इस तो इनके सरकार में आम बात हो गया है, इस तो कोई बड़ी बात है नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल ले जाना वर्जित है, ठीक है, उसके बावजूद भी ओ मार्कशीट जो है मार्केट में वायरल हो रहा है। और उस ओ मार्कशीट पर 25 अटैम्प्ट किए हुए हैं। जो विद्यार्थी का ओ मार्कशीट है उस पर 25 अटैम्प्ट किया हुआ, उसके बावजूद भी उस विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है। उनका रोल नंबर भी मेरे पास में है कि उनका रोल नंबर, उनका रिजल्ट भी आया है। जिन बच्चा का मतलब कि 25 है, बढ़िया दिखा दीजिए। प्रिंट के रोल नंबर नहीं आ रहा। देखिए, ये रोल नंबर रहा, अच्छा सर, 22007320। ये रोल नंबर जी, ये रोल नंबर है। आपके पास पूरा प्रमाण है? जी जी जी। आप लोग अपनी मांग किससे रखने के लिए गए? कहीं हम लोग आयोग से और नीतीश बाबू से मतलब अपनी मांग रखते हैं कि इसका CBI जांच हो और विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो। हम लोग के साथ में अन्याय हो रहा। मेरी एज जो है 25 साल खत्म हो गई है, ठीक है। इसके पिछले साल भी जब एग्जाम हुआ था उसमें भी हम 86 नंबर मार के आए थे। उसके बाद रिजल्ट नहीं हुआ था, तो एक उम्मीद था कि अभी एज बचा हुआ है, कुछ कर सकते हैं। हम लोग RTI फाइल किया, RTI रिटर्न में नहीं मिल पाया। उसके बाद इस बार एग्जाम दिए हम लोग, मतलब कि तैयारी की अच्छी ढंग से एग्जाम दी, क्योंकि लास्ट टेस्ट था। उसके बावजूद भी अगर ये होते रहेगा तो हम लोग अपराध करेंगे। हम लोग अगर नहीं सुनेंगे, आज तक जब से रिजल्ट आया उस टाइम से अभी तक हम मतलब कि हर नेता प्रतिपक्ष हो या पप्पू यादव जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मतलब कि जो भी नेता हैं उनके पास में हम लोग गए। हमारी बात को मतलब कि सब कुछ सुनते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। मतलब नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। सुशासन बाबू के अभी तक कान में जू तक नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? विद्यार्थी फांसी लगा के मरे। छात्र इतना ज़्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि इतना मेहनत से वो तैयारी करते हैं, पटना में छोटे छोटे लॉजों में रह कर के तैयारी करते हैं, और छात्र इतना ज़्यादा आक्रोशित हैं। आप इसके लिए कौन सा कदम उठाएंगे? हम लोग तो शांतिपूर्वक आयोग को अपना सारा पेपर देने गए हुए थे। सैटरडे को पूरे आयोग में जाकर के हम लोगों ने 10 लड़का मिलकर के पूरे पुख्ता सबूत के साथ आयोग में गए थे सबूत को देने के लिए, पर हम लोगों को मिलने से मना कर दिया गया और इवन कि हम लोग को भगा दिया गया। ये सैटरडे की बात है, इस शनिवार की। तो हम लोग तो क्या करें? हम लोग तो एक माध्यम बन करके जाते हैं अपना दस्तावेज लेकर के दिखाने के लिए, सबूत देने के लिए, लेकिन हम लोगों को कोई सुनता ही नहीं है। ये सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कुछ भी कोई भी हो, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की बात। तो हम लोग अंत में क्या करेंगे? इतने आक्रोश है हमारा भाई लोग, तो इसके पीछे रीज़न है प्रशासन ड्यू टू नीतीश कुमार, कि उनको अभी तक ये बातें पता नहीं चल रहा है कि लड़का इतना आक्रोशित क्यों हो रहा है। इस पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए।
और ये चीज़ अगर इस बार ऐसा ही रहा तो इस चुनाव में इस लड़का लोग मिल करके समझा देगा और दिखा देगा। नीतीश कुमार को इस बार पूरी भुगतनियाँ भुगतना पड़ जाएगा पूरे चुनाव में। हर जिला, हर गांव, हर जिला, हर पंचायत, हर गांव में जाएंगे हम लोग और एक मुहिम चलाएंगे छात्रों के बीच में कि नीतीश कुमार को हम लोग को बहिष्कार करना, खुद से खर्चा कर एक मुहिम चलाएंगे। अच्छा, एक छात्र का वोट हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। हम लोग नोटा दबाएंगे, नेता प्रतिपक्ष को भी लोग नहीं वोट देने जाएंगे क्योंकि हमारा बात मुद्दा को उठाए नहीं है, तो उनको भी हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन नीतीश सुशासन बाबू को भी हम लोग वोट नहीं देने देंगे। एक मुहिम चलाएंगे इसके लिए हम लोग। दरोगा अभ्यर्थी दिलीप कुमार भी हमारे साथ हैं। सर, धांधली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है कि इस पे कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, इस पे सबसे बड़ा तो कारण यही है इसका कि हम स्टूडेंट्स जो है बिहार में यूनाइट नहीं है। जब भी कोई छात्र आंदोलन होता है तो कोई पैर खींचने वाला निकल जाता है, अपने ही लोग उसका दुश्मन बन जाता है। आज देखिए बिहार पुलिस वाले कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस के भी सभी लोग नहीं आ पाते हैं। अभी तो मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जो धांधली होता है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अब बिहार पुलिस का हो रहा है तो बिहार पुलिस वाले कर रहे हैं, बिहार दरोगा का हो रहा है तो बिहार दरोगा वाले कर रहे हैं, बीपीएससी का हो रहा है तो बीपीएससी वाले कर। इसीलिए हम लोगों ने अब शुरुआत कर दिया है कि चाहे किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी हो, हम लोग एक साथ मिल के लड़ाई लड़े। और इसीलिए आज बिहार पुलिस वालों के साथ हम लोग भी दरोगा अभ्यर्थी भी आए हैं, खड़े हैं। क्या कोई प्लेटफॉर्म आपने बना दिया है? जी, इसके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, जो फेसबुक पे ग्रुप बनाया गया है, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। इसका मकसद यही है कि सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो। छात्र है एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसके बाद किसी भी एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी में भी गड़बड़ी होता है तो वो हम लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। और अगर अभी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जिस तरह से धांधली हुई है, इसकी अगर सीबीआई जांच नहीं करवाती है ये सरकार, तो हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि सारे युवा बिहार के इस नीतीश बाबू का जो है पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार। और उसके बाद विपक्ष के भी जो लोग हम लोग के मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं तो उनका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोई हमारे साथ है ही नहीं तो हम लोग वोट क्यों देंगे किसी को। हम लोग सबका बहिष्कार करेंगे इस बार। तो इस बार जो है बहिष्कार करेंगे, लेकिन जो है सिपाही परीक्षा की रिज़ल्ट भी आ चुकी है और लोग फिज़िकल की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको कितना % चांस लगता है कि आप सीबीआई की जांच करवा पाएंगे? देखिए, हर लड़ाई इसीलिए नहीं लड़ी जाती है कि उस लड़ाई का जो है परिणाम तुरंत ही निकल जाए। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिसका कि दूरगामी असर पड़ता है, दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग का जो लड़ाई है वो दूरगामी प्रभाव के लिए है। ज़रूरी नहीं कि इसका अभी ही निकल जाए, हो सकता है इसका परिणाम अभी हो कि सरकार मान ले या कोर्ट भी जाए तो कोर्ट से भी मान ले सीबीआई जांच हो जाए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आगे इसका व्यापक असर पड़ेगा। जिस तरह से बिहार दरोगा में हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएसएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी किया। इससे पहले वो कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करता था, लेकिन कट ऑफ मार्क्स आंदोलन की वजह से उसको जारी करना पड़ा। उसी तरह बिहार पुलिस में देखिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब हम लोग मजबूर कर देंगे सारे आयोग को कि आपको कट ऑफ मार्क्स जारी करना पड़ेगा, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देना पड़ेगा, आंसर की जारी करना पड़ेगा, क्वेश्चन बुकलेट देना पड़ेगा, और जो भी स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम में उनका मार्क्स आपको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाते तो इसका मतलब आप धांधली कर रहे हैं। क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? मतलब एक तरीके से छात्रों ने अपना कमर कस लिया है कि जिस भी वजह से धांधली होती है वो सारे वजह को ही ख़त्म कर दिया जाए। जी, एकदम हम लोग पारदर्शिता लाना चाहते हैं। हर एग्जाम में पारदर्शिता आए ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। आज देखिए कोई 90 क्वेश्चन सही करके है, उसका रिजल्ट नहीं है, और कोई 25 मार्क के सही है जिसका कि ओएमआर सीट भी वायरल है, कोई 50 में क्वालिफाई है, 90 लाने वाले यहाँ लोग खड़े हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो छात्र उसी प्लेटफॉर्म पे आकर के डिजिटली हर चीज़ को लाना चाहती है कि पारदर्शिता पूरी बनी रहे, छात्रों को ये लगे ही नहीं कि इसमें धांधली हुई है। यही चाहते हैं ना? यही हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह पारदर्शिता लाई जाए, जिससे कि मेधावी छात्रों को और मनोबल ऊंचा हो और उसके बाद सही लोग प्रशासन में जाए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी के थ्रू हो, बीएसएससी के थ्रू हो। जब सही लोग प्रशासन में जाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। नहीं तो जो गलत लोग जाएंगे, पैसा दे के जाएंगे, तो 25 लाख दे के दरोगा बनेगा, 20 लाख दे के बिहार पुलिस बनेगा, तो 4 गुना तो पहले रेट ये कन्फर्म है, रेट ये कन्फर्म है। ये तो पटना में जो लॉज में रहता है वो हर कोई जानता है कि बिहार दरोगा का 22 से 25 लाख, बिहार पुलिस का 15, 17, 18 यही चलता है रेट। ये तो फिक्स रेट है, ये फिक्स है, कोई सबसे किसी से छुपा नहीं है। पटना में लॉज में जो रहता है हॉस्टल में, उससे हर कोई जानता है। ये अलग बात है कि बहुत लोग डर से आपके सामने, मीडिया के सामने नहीं बोले, लेकिन ये तो फिक्स है, हर कोई जान रहा है।
जिस तरीके से सरकारी परीक्षा में धांधली आम हो गई है, छात्रों ने भी कमर कस लिया है कि सरकारी परीक्षा को किस तरीके से जो है धांधली मुक्त बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। आपने ये हमारी ख़बर इतनी देर तक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। और आप छात्र की आवाज़ हैं, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप छात्र हैं, आपके साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है, परीक्षा में धांधली हो सकती है। इसलिए हम लगातार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार के भी कानों में ये बात पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना देर तक बने रहे।